हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथीन। तो हमने प्लांट किंगडम में 3 एल्गी पढ़ी है। फर्स्ट है ग्रीन एल्गी, सेकंड है ब्राउन एल्गी एंड जो थर्ड एल्गी हमने पढ़ी है वो है रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी इज नोन एज क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, रेड एल्गी रोडोफाइसी। अब जो ग्रीन एल्गी है उसमें कौन से क्लोरोफिल होते हैं? तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड बी होते हैं। यहाँ पे होते हैं क्लोरोफिल ए सी एंड रेड एल्गी में हमें याद रखना है कौन से क्लोरोफिल हो गए? ए एंड डी। तो हमें ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए डी। अब ब्राउन एल्गी, ब्राउन किसकी वजह से है? तो क्लोरोफिल के अलावा इसमें एक ब्राउन पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं फ्यूकोजेंथीन। एंड रेड एल्गी, रेड किसकी वजह से होती है? तो उसके पास होता है आर फाइको एरिथ्रिन। तो ये जो ऑप्शन हमें दिया है फर्स्ट ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथीन, ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में देके रखा है कि आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। तो बच्चों जो 5 डिवीजन होते प्लांट किंगडम के उसमें एल्गी जो है उसमें आर्किगोनियम एब्सेंट है, तो इट इज नॉन आर्किगोनिएटेड प्लांट, नॉन आर्किगोनिएट। सेकंड ग्रुप हमारा है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में फर्स्ट टाइम आर्किगोनियम अराइज होता है, तो इट इज फर्स्ट आर्किगोनिएट। एंड दूसरे जो 2 है टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स, इन दोनों में भी आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है, सो दे आर आल्सो आर्किगोनिएट। एंड जिम्नोस्पर्म जो है ना उसे हम कहते हैं आर्किगोनिएटेड स्पर्मेटोफाइट। प्लांट के अंदर स्पर्मेटोफाइट टर्म जो यूज होता है, स्पर्म टर्म सीड के लिए यूज होता है, तो जो प्लांट सीड फॉर्म करते हैं उसे हम कहेंगे स्पर्मेटोफाइट। तो जिम्नोस्पर्म में 2 to 8 आर्किगोनियम होते हैं उनके गैमेटोफाइट के अंदर, इसीलिए उसे कहते हैं आर्किगोनिएटेड स्पर्मेटोफाइट। एंजियोस्पर्म के अंदर आर्किगोनियम एब्सेंट होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, बट हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो अब हम चलते थर्ड ऑप्शन के लिए। थर्ड ऑप्शन में दिया है म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर। तो जो म्यूकर है ना उसे हम क्या कहते हैं? तो म्यूकर को हम बोलते हैं डंग मोल्ड और पिन मोल्ड। तो ये जो है ना टेरेस्ट्रियल फंजाई है। म्यूकर जो है वो जाइगोमाइसिटीज ग्रुप से बिलोंग करती है। एंड बच्चों जो जूस्पोर्स होते हैं ना वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेनोस्पोर्स। तो जूस्पोर के पास फ्लैजेला होता है किसके लिए? स्विमिंग के लिए। तो जूस्पोर किस में होते हैं? ओमाइसिटीज में। जो एक्वेटिक फंजाई है उसके अंदर जूस्पोर होते हैं। तो म्यूकर में जूस्पोर क्या हो गए? एब्सेंट। तो ये जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन हमें दे के रखा है। म्यूकर के अंदर सेक्सुअल स्पोर होते हैं और उसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर्स। दे हैव जाइगोस्पोर्स। फोर्थ ऑप्शन बच्चों हमें यहाँ पे दे के रखा है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो बच्चों जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उसका एंडोस्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड। तो उसका जो एंडोस्पर्म है वो कहाँ से बनता है? तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म बनता है फीमेल गैमेटोफाइट से।
तो जिम्नोस्पर्म में हम अगर याद करें तो उसमें फीमेल स्ट्रोबिलाई है, फीमेल स्ट्रोबिलाई के अंदर मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल। तो मेगास्पोरेंजियम कौन से स्ट्रक्चर में होता है? मेगास्पोरोफिल में। अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है, न्यूसेलस का एक सेल जो है वो होता है, बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल के डिवीजन से बनेंगे मेगास्पोर। 3 मेगास्पोर डीजनरेट होते हैं, 1 मेगास्पोर परसिस्ट करेगा एंड वो जो मेगास्पोर है वो कन्वर्ट होगा किस में? गैमेटोफाइट में। और ये जो गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट है, वो ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट होगा एंडोस्पर्म में। तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन से पहले बना था, तो हमें 2 चीज याद रखनी है जिम्नोस्पर्म में। एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड बिकॉज इट इज फॉर्म फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट एंड एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही बना, फीमेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन से पहले बना है, तो हम याद रखेंगे हैप्लॉइड एंडोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो है रॉन्ग। ये एक मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अगेन एनसीईआरटी से, प्लांट किंगडम चैप्टर से दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।